हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कॉलर वाली कुर्ती में जो कोट कॉलर होती है उसकी आप स्टिचिंग कैसे करोगे, कॉलर को कैसे बनाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये हमारी कुर्ती का बेस कटिंग हो चुका है। जो कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग होती है नॉर्मल कुर्ती की कटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मोर पे क्लिक करके आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैंने कॉलर के बनाने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट में गले का हमने निशान लगाना होता है, तो ये निशान लगाया है मैंने। तो जिसमें मैंने गले की जो लंबाई रखी है वो 4 इंच रखी है, ठीक है। और गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच रहेगी। 2.25 से 3 इंच आप ले सकते हो, गले की चौड़ाई सही रहता है। अब जो हमने ये निशान लगाया इसकी हम पहले कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना है। कपड़े की चौड़ाई और लंबाई लगभग आप सेम सेम रख सकते हो, जो कि है इस तरीके से। देखिए 12 इंच की लंबाई है इस कपड़े की और 12 इंच की ही चौड़ाई है। 12 में सिर्फ एक लाइन कम है, तो लंबाई और चौड़ाई मैंने सेम टू सेम लिया है। कपड़े के ऊपर हमने फ्यूजिंग पेपर चिपका दिया है। फ्यूजिंग पेपर से क्या कपड़ा बहुत ही ज़्यादा जो फिनिशिंग से चिपक जाएगा और फिनिशिंग भी रहेगा, क्योंकि हम इसको अंदर लगाने वाले हैं। अब जिधर भी आप लंबाई चौड़ाई करना चाहें, क्योंकि ये सेम टू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी एक तरीके से एक साइड से आपको ऐसे फोल्ड करना है, सेंटर बनाएंगे। आप प्रेस अगर करोगे तो ये क्रीज लाइन पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सेंटर बना लिया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसी सेंटर का ध्यान रखते हुए हमने पहले अपने गले को रख करके कटिंग करनी है। यहाँ पे फोल्ड साइड को एकदम फोल्ड साइड से मिलाना है और देन आपको कटिंग करनी है। और अब अपन कर लेंगे। तो जो हमारा ये गला कट हुआ है ये नॉर्मल हमारी कुर्ती के जैसा ही हो गया। अब इसमें क्या करना है, ऊपर से आपको लेंथ रखनी है टोटल नेक की। तो जो हमारा नेक है ये कॉलर वाली कुर्ती है, तो इसमें जो नॉर्मल नेक हमारा बनता है ना, उससे 1 इंच आपको प्लस रखना होगा हमेशा। तो इस कुर्ती में मेरा जो नेक रहेगा वो 8 इंच पर रहेगा, ताकि इजीली जो नेक है वो अंदर जा सके। तो 8 पे हमें रेडी रखना है, तो 8.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से इधर की साइड आपको 1.5 इंच निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 से 2.25 इंच के बीच में आप लगा सकते हो, 2 इंच का भी लगा सकते हो। कितनी लंबी आपको इधर जो कोट कॉलर होता है उसका छोटा वाला पार्ट रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे रखा है और इधर भी हमने 2.25 इंच का निशान लगा लिया। एक बार इस तरीके से सेंटर को मोड़ करके देखेंगे, एकदम आमने सामने सेंटर होना चाहिए, बराबर बनना चाहिए, ठीक है। सही है ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से क्वार्टर क्वार्टर इंच सिलाई में लेते हुए हमें स्टिच करनी है ये वाला साइड। और इधर भी हमें स्टिच करना है, तो उसका निशान लगा लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक पैर की दूरी जितना हमने इस तरीके से कपड़ा को लेना है। अब जो एक पैर की दूरी का कपड़ा यहाँ रहेगा, इस तरह से क्रॉस पे निशान लगाएंगे, ऐसे जाएंगे, इस पॉइंट से मिलाएंगे और इधर से भी क्रॉस करते हुए इस पॉइंट से मिलाएंगे। थोड़ा सा ये मेरा पहले मिल गया, तो थोड़ा सा अब करेंगे, ये रहा, ठीक है। सिलते टाइम इसको ठीक कर लेंगे। तो हमें सिलाई कितनी करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है लॉक करते हुए, इस पॉइंट से यहाँ पे सिलाई करनी है। उसके बाद इसको सिलते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे और देन इधर से स्टिच करेंगे। तो ये आमने सामने एकदम बराबर होना चाहिए। ये रहा पॉइंट,
हमारी कुर्ती लेनी है। तो कुर्ती का हमें सीधा साइड लेना है। जैसे आप सीधा साइड ओपन करोगे तो यहाँ देखिए आपको ये क्रीज लाइन दिखेगी, उसी के ऊपर आपको ये सेट करना है। फ्यूजिंग वाले कपड़े का सेंटर पॉइंट एकदम पहले सेट होगा यहाँ पे, तो पिंस लगा के हम सेट कर लेंगे। और अब हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है स्टिचिंग हमने कर लिया है। अब सेंटर लाइन पे कट लगाएंगे। और यहाँ पे 2 कट लगेगा। यहाँ पॉइंट पे थोड़ा सा कट लगाएंगे। अब इसको हम टर्न करेंगे। तो मैंने ऐसे करके ना टर्न कर लिया, और यहाँ पे पॉइंट को भी हमें बाहर निकालना होता है। तो किसी भी छोटी चीज़ों से, जैसे क्रोशिया से हुआ, तो ऐसे पॉइंट को निकाल देना। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रेस सिलाई लगा लेंगे। जैसे जैसे अभी स्टिच किया ना, सेम टू सेम आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स को सिल लिया है और नेक हमारा स्टिच हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है, नेक की कटिंग हो रखी है, यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे हम सिलना। और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा ये नेक बन गया है। और जब कोट कॉलर बनता है तो ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड रहेगा। बाकी आगे का प्रोसेस देखिए गले के लिए। अब हमारा जो ये पीछे वाला पर्दा है, तो पीछे वाले पर्दे पे हमने इस तरीके से करना है। जो ये वाला पार्ट है ना, अलग से हमने जो लगाया, इसमें आपको ऐसे कटिंग करना है जितना कि ये वाली विड्थ है हमारी यहाँ पे बची है, उसी के अकॉर्डिंग ये कटिंग होगी इस तरीके से। इस तरीके से हमने शेप देना है। तो कितने इंच का ये रहेगा, ये देखिए 2 से 2.5 इंच का हम रखते हैं, तो यहाँ पे मेरा 2.5 इंच का ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने शेप देना है। और शेप देने के बाद सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को अधर करके इस तरीके से करके कटिंग करने हैं। और इधर भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब ये वाला कपड़ा है, इसको इस तरह से हम हाफ इंच ऐसे मोड़ देंगे, जिससे कि हमें तुरपाई करने में आसानी हो जाएगी।
और ये जो कपड़ा है अंदर की साइड ऐसे रख करके इसको हम हैंड स्टिच कर देंगे। बाद में जब हमारी कुर्ती बन जाएगी तो इसको आपको तुरपाई कर देना है। तो हमारा जो गले का ये वाला पार्ट है रेडी हो चुका है। अब हम अपना शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो लेंगे बैक पार्ट, ये हमारा कुर्ती का सीधा साइड है। तो बैक पार्ट को भी इस तरीके से रख लेंगे और कंधे जॉइंट करेंगे। तो आर्म होल की साइड से दोनों पर्दों को साथ में रखते हुए ऐसे हमने कंधे जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर स्टिच हो गए हैं। अब हमारे बैक पार्ट में छटाई देनी होती है। तो बैक पार्ट को इस तरीके से हम करेंगे और ऐसे बिछाना है। तो यहाँ पे हमारा 1 इंच है। तो 1 इंच को इस तरीके से लेते हुए ऐसे छटाई देनी है। अब हमारी कॉलर की कटिंग होगी। तो कॉलर के लिए हमें कॉलर को मेजर करना है। जहाँ से हमारा ये कट स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉलर को मेजर करना। तो ये 15.25 इंच। तो अब ये हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नापना पड़ेगा, ठीक है। मेरा 15.25 इंच आ रहा है। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्यूजिंग पेपर, इस तरह से डबल करके बिछाया है। अब डबल में कितना रखा है मैंने 10 इंच। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन जो होती है एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करना है, जिससे कि कपड़ा आगे पीछे होगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमारा कॉलर कितना है 15.25, 15.75। तो उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ आता है 8 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हमने उसका हाफ लगा दिया निशान। और यहाँ पे 1.5 इंच अप जाएंगे। यहाँ से नेक विड्थ की दूरी रखेंगे। तो नेक विड्थ हमारी कितनी थी 3 इंच की रखी थी हमने। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर राउंड शेप देंगे, ऐसे, ठीक है। और इस राउंड शेप को हम मेजर करेंगे कि हमारा 8 इंच में एक लाइन कम कहाँ आता है, ये यहाँ पे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये जो राउंड हम दे रहे हैं ना, स्ट्रेट ना रख करके हल्का सा राउंड बाहर निकालेंगे ऐसे। इससे क्या गर्दन पे फिनिशिंग और जो कॉलर है बहुत अच्छे से सेट होता है हमारा। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे ही कॉलर पे 3.5 इंच का निशान लगेगा। और अब शेप देना है तो थोड़ा सा आपको ऐसे नीचे राउंड करना है। तो अब जब हमारा 8 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे आता है, तो इस पॉइंट को जब आप ऐसे रखोगे तो सीधा ये जाता है, ठीक है। तो उसका ना करके सीधा अगर ये जा रहा है हमारा, तो उससे क्या करेंगे थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे, आधा 1.25 इंच इस तरीके से।
आप 1 इंच तक भी एक्स्ट्रा ऐसे निकाल सकते हो पॉइंट को। तो देखो सीधा हमारा ये जा रहा था, मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ। तो मैंने कितना बाहर निकाला, ये 1 इंच जितना, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हो अगर पॉइंट्स को ज़्यादा आपको शो करना हो तो, ऐसे करके। तो ये हमारा कॉलर ड्रॉ हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो मैंने कॉलर अभी कट किया है फ्यूजिंग पेपर पे, वो एक कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका लिया है, और हर तरफ से आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख करके कट कर लिया। और इस साइड, जिस साइड हमारा कॉलर के साइड मुड़ेगा, देखो जिस साइड ये वाला पॉइंट्स बनते हैं ये हमारा ऊपर रहता है, ये हमारा कुर्ती के साथ अटैच होगा, तो वहाँ पे आधे इंच को प्रेस की हेल्प से ऐसे करके हमने फोल्ड कर दिया। अब इसके लिए हमें एक और फैब्रिक चाहिए, तो एक और कपड़ा मैंने इस तरह से कट कर लिया है, सेम टू सेम कॉलर के जितना ही, और जैसे ये वाला कपड़ा है, और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए अब इस तरीके से हम कपड़े को उसके ऊपर रखेंगे और ऐसे सिलाई करेंगे, यहाँ से लेकर के इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो इस पॉइंट को देखिए इस तरह से सिलना है हमें, एकदम किनारी पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम रुकेंगे, तो पॉइंट जो है हमारा कॉलर का, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे आपको जो निडल है उसको रोकना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने पॉइंट पे रोक दिया निडल को, हम देख पाएंगे ये पॉइंट है हमारा। अब इस तरह से 4-5 लेयर लिया है मैंने धागे का। अब जहाँ पे हमने निडल को अंदर किया है रहने देंगे। अब ये 2 कपड़े हैं, इन दोनों के बीच में इस तरीके से आपको धागे को फंसाना है और एक टाँका लेना है। उसके बाद ये धागा अंदर चला जाएगा और इसको इस तरह से पकड़िए, देखिए निडल के इस तरह से जा रहा है, और ऐसे करके आपको अंदर करना है और वापस से नॉर्मल स्टिच कर लेना है हमें। सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी हमने धागे को लगाना है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से, और यहाँ पर भी कॉलर में बस थोड़ा सा ही कपड़ा रखेंगे जितना कि सिलाई ना निकले बाहर। और यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और अब हम इसको टर्न करके पलट लेंगे कॉलर को। तो जो हमने धागे बांधे थे इनकी हेल्प से हम आसानी से जो कॉर्नर्स हैं इनको हम पलट सकते हैं। देखिए बहुत ही इजीली हमारे कॉर्नर्स पलट गए। अब धागे को एक साइड इस तरह से खींच करके आप निकाल देना, और अगर ऐसे नहीं निकले तो आप यहाँ पे कट कर देना और फिर निकल जाएगा ये आसानी से। ठीक है, तो पॉइंट इजीली एकदम बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका पॉइंट बनेगा। अब इधर के साइड जिधर हमारा जो स्टिचिंग पेपर लग रहा है कॉलर में, वहाँ पे हम एक प्रेस सिलाई लगा करके हमारे कॉलर को अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब कॉलर का हमें सेंटर पार्ट निकालना है।
और कुर्ती को लेंगे। कुर्ती के गले का भी हमें सेंटर निकालना है। तो जैसे कि हमारी कुर्ती का गला इस तरीके से है, तो ये हमारा गला है। तो बैक पार्ट में भी हम कुर्ती के यहाँ पे इस वाले पार्ट में सेंटर का निशान लगाएंगे। कट भी लगा सकते हैं, निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हमें अपना इस तरीके से बैक पार्ट को रखना है। ये सेंटर है, यहाँ पे आपको कॉलर का सेंटर रखना है। तो जो कपड़ा है ये वाला, इस पॉइंट को, ये कुर्ती का सीधा पार्ट है, इधर की साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है ऐसे। कॉलर के कपड़े को लूज लूज रखते हुए सिलना है। इससे क्या है, बिल्कुल बराबर आपका कॉलर सेट हो जाएगा। अब कॉलर को हमें इस तरह से टर्न करके दूसरे साइड और स्टिच करना है। तो यहाँ पे अगर आपका कॉलर नहीं मुड़ रहा है, टर्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दीजिए और फिर ये फिनिशिंग के साथ आपका टर्न हो जाएगा।